बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 13 फरवरी 2026 जुमे का दिन मशरिक़ वुस्ता से कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ कि एक जानिब नेतन्याहू ने अमेरिका का हंगामी दौरा किया, वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया गया कि हमें फौरी तौर पर ईरान पर हमला करना होगा। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को न सिर्फ तेजी से आगे लेकर बढ़ रहा है बल्कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसकी रेंज को भी जीरो करना है, जिसके बाद अब अमेरिका की जानिब से हंगामी कदम उठाया गया है और अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक तरीन जंगी जहाज 9 वॉरशिप जो हैं वो हमले के लिए जनाब रवाना कर दिए हैं और ये अमेरिका पर ईरान पर कब्जा और फौजी ऑपरेशन का आगाज। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी कि इसराइल का मीडिया, अमेरिका का मीडिया और ईरान का मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है और अमेरिका इसराइल में इस वक्त जंगी सायरन बज उठे हैं और IRGC की जानिब से भी इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी हुआ है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। एक तरफ तो अमेरिका अपनी वॉरशिप जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर रवाना कर रहा है, हम उस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जनाब ये देखें कि ईरान की मीडिया की जानिब से कुछ तस्वीर जारी होती हैं और ईरान का मीडिया तस्वीर हुकूमती जो अप्रूवल के बाद जारी करता है, हुकूमत के अंडर है उनका मीडिया, और उस तस्वीर में देखा गया कि उसमें वज़ीर आज़म नेतन्याहू उनको टारगेट किया गया है। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, मोसाद के चीफ हैं, उनको टारगेट किया गया, उनके इंटेलिजेंस चीफ इसराइल के उनको टारगेट किया गया, एयरफोर्स के कमांडर और जो इसराइल के डिफेंस फोर्स के कमांडर हैं जो उनके चीफ हैं उनको टारगेट करके दिखाया गया है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो फिर हम इन शख्सियात को अटैक करेंगे। अब अमेरिका ईरान की जो मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो इसराइल तक पहुंच सकता है और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इसराइल के लिए। और यही खबर आई, इसराइल की वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मुलाकात में यही बात की कि हमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को जीरो करना है। वो क्यों करना है कि ईरान की ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो तल अबीब तक पहुंच सकते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इस सारी सूरत हाल को लेकर अब ईरान की मीडिया ने जो तस्वीर जारी कर दी है वो एक बहुत बड़ा ऐलान है कि अगर ईरान के ऊपर किसी भी किस्म का कोई अटैक होता है तो ईरान खतरनाक हद तक बड़े पैमाने के ऊपर वो तबाही फेरेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अमेरिका के इंटरेस्ट, अमेरिकन कंपनीज और अमेरिका के फौजियों के ऊपर भी स्ट्राइक की जा सकती है। यह भी ईरान की जानिब से जो है वो एक जो है सिग्नल दिया गया कि अब की बार फुल फ्लेज वॉर हुई और अगर कोई इक़दाम जंग किया गया तो फिर ईरान फौरी तौर पर अपनी स्ट्राइक लॉन्च कर देगा। ईरान की मिसाइल, ईरान की हर तरह की फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जनाब खड़ी हुई है। और फिर दूसरी जानिब अगर अटैक होता है तो फिर क्या होगा, ईरान जो है वो अटैक से पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर सकता है। उस हवाले से भी कुछ तैयारियां जनाब शुरू हुई हैं और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया गया, या अपना हरमज ये तंग गली, यहां से रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 2.5 करोड़ बैरल तेल, सिर्फ मैं ऑयल की बात कर रहा हूं, वो इस तंग गली से गुजरता है। उसके अलावा एनर्जी और गैस जो है वो यहां से गुजरती है और अगर यहां इस अपना हरमुज को बंद कर दिया जाता है तो दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, सोने की कीमतें जो है वो क्रैश कर जाएंगी। तो सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होगी और ईरान ये कर सकता है। और इससे बचने के लिए अमेरिका जो है उसने अपने तमाम तर वारशिप जो है वो समंदरों के अंदर रवाना कर दिए हैं और ईरान की जानिब से कहा गया कि अमेरिका के जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं उनको अपने कब्जे में लिया जाए। जिसके बाद अपना हरमज जो है वो भी जनाब मैदान जंग बना हुआ है, वहां पर भी अमेरिका के ड्रोन जो है वो सर्वेलेंस कर रहे हैं, ईरान के ड्रोन भी अपनी अपनी सर्वेलेंस वहां पर करते हुए जनाब दिखाई दी जा रहे हैं। तो अब ये एक तरफ तो ईरान की जंगी तैयारियां कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करके दुनिया की स्टॉक मार्केट, अमेरिका के स्टॉक मार्केट को क्रैश कर सकता है। तो वहीं पर दूसरी जानिब अमेरिका ने पहले अपना USS अब्राहम लिंकन जो जंगी जहाज जो कि 20 साल तक बगैर किसी फ्यूल के पानी में रह सकता है, 90 के करीब लड़ाका तैयार है, उस पर डिप्लॉयड एक वक्त में हो सकता
सकते हैं, उसमें टोमाहॉक मिसाइल भी हैं, उसमें F-35 जंगी तैयारे भी हैं, बमबार तैयारे भी हैं और दीगर जो मिलिट्री एसेट है वो उसमें डिप्लॉयड है और इसको पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय किया गया और ये ईरान की स्ट्राइक रेंज के अंदर है और यहां से अमेरिका ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की पर्शियन गल्फ के अंदर, यानी कि पानियों में ईरान के। और फिर दूसरा ये कि F-35 लड़ाका तैयारे से ही, और ये वहीं से लड़ाका तैयारा उड़ा था जिसने ईरान के भी हाल ही के अंदर एक ड्रोन को मार गिराया, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ा और इसी ये चलता फिरता एक अमेरिका का फौजी अड्डा है और इसी फौजी अड्डे का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि दीगर ममालिक ने ईरान के हवाले से अपनी फजाई हदूद को, अपने फौजी अड्डों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया कि हम अमेरिका को अपनी जो है वो सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि बड़ा खतरनाक किस्म का जंगी बहरी बेड़ा जो है वो अमेरिका ने तैनात किया, तो उसके बाद जो खबर आ रही है वो बड़ी डिसाइसिव है कि अमेरिका ने सबसे खतरनाक तरीन जंगी जहाज जो है वो मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया है और ईरान पर कब्जा ऑपरेशन जनाब शुरू हो चुका है। खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज सेंडिंग द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू द मिडिल ईस्ट, देयर विल सून बी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्टेशनड इन द रीजन, यानी कि दूसरा एयरक्राफ्ट है जो इस खत्ते के अंदर स्टेशन किया गया है। अब ये कौन सा एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका की जानिब से वहां पर जनाब भेजा गया है? ये सबसे लार्जेस्ट वॉरशिप है अमेरिका की, सबसे लार्जेस्ट, और फिर इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है और इसी के साथ 9 मजीद वॉरशिप भी अमेरिका के मौजूद हैं जो कि मिडल ईस्ट की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। और जो ये नजर आता है कि अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के इस खत्ते के अंदर आएंगे, एक यूएसएस अब्राहम लिंकन और एक जेरल्ड फोर्ट, ये जो है वो एक बहरी बेड़ा है या वॉरशिप है। तो ये मुकम्मल जंग का ऐलान है, ये फुल फ्लेज वॉर है, यानी कि अमेरिका एक बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन किसी भी वक्त अगले चंद घंटों के अंदर ईरान के खिलाफ लॉन्च कर सकता है। और ये जो सबसे बड़ा वॉरशिप वहां पर भेजा गया, ये उस वक्त भेजा गया कि एक दिन पहले जो है वो नेतन्याहू अपना दौरा मुकम्मल करके इसराइल वापस आते हैं अमेरिका का, और फिर ये जंग का ऐलान है। यानी कि सूरत हाल बड़ी खतरनाक है कि एक यूएसएस अब्राहम लिंकन तो खड़ा समझ में आ रही थी कि शायद अमेरिका जो है वो कोई धमकियां ईरान को दे रहा है कि आप आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन ईरान ने सिर्फ न्यूक्लियर टॉक के ऊपर बात की है। वो कह रहे हैं कि हम किसी और के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम प्रॉक्सीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन इसराइल ने ये सारा कुछ मानने से इनकार कर दिया है। तो उसके फौरी बाद जो है वो अमेरिका ने अपना सबसे लार्जेस्ट वॉरशिप भेजकर तबले जंग बजा दिया है और अमेरिका किसी भी वक्त अपनी फौजें ईरान में भी उतार सकता है, वहां पर ऑपरेशन भी शुरू कर सकता है, ईरान में स्ट्राइक भी कर सकता है। तो अगले चंद घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, डिसाइसिव हैं। अमेरिका स्ट्राइक रेंज में जाएगा और ये सबसे बड़े वॉरशिप से अमेरिका ईरान पर अपना ऑपरेशन शुरू कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैंने वो सूरत-ए-हाल भी आपको बता दिया है कि ईरान की जानिब से भी मिसाइल लॉन्च किए जाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि इसराइल तक पहुंचेंगे। खत्ते में जितनी यूएस की कंपनीज हैं उनको टारगेट किया जाएगा, अमेरिकी फौजियों को टारगेट किया जाएगा। और ईरान की जानिब से कहा गया कि वो इस बार किसी खाली फौजी अड्डे को टारगेट नहीं करेगा, किसी भी किस्म के फौजी अड्डे को टारगेट नहीं करेगा, वो वहां पर टारगेट करेगा जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करेगा। तो इस वक्त अमेरिका के लिए भी जो है वो सूरत हाल बड़ी हैरान कुन है। उधर से चाइना की जानिब से भी मिलिट्री कार्गो प्लेन्स भिजवाए जा रहे हैं और चाइना भी ये बात कर रहा है कि उनके जो वॉरशिप्स हैं वो जनाब उनको भी तैनात किया जा रहा है पानियों के अंदर, और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल उसमें लगे हुए हैं जो कि अमेरिका के बहरी बेड़ों को पानियों के अंदर डबो सकते हैं। तो ये एक बड़ी रीजनल वॉर की तरफ सूरत हाल जाती हुई जनाब दिखाई दी जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।